रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी और एसआई की तैयारी करने वाले सभी साथियों से मेरा एक ही निवेदन है, एक ही सलाह है। दुनिया की फालतू की बातों में जाने से बढ़िया है अपने माता पिता का आशीर्वाद लो और गुरुजनों के मार्गदर्शन में कुछ ऐसा कर जाओ कि ये दुनिया करनी चाहे आपकी भी वाहवाही वाहवाही। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बेहतर प्रयास करेंगे और इस जीवन में वो मुकाम हासिल करें जिसके आप असली हकदार हैं। प्रयास बेहतर करते रहिए, मालिक आपको सदैव अच्छी खुशियां बख्शता रहेगा, ऐसी हम सभी कामनाएं करते हैं। और आपको इन एग्जामों की बहुत पहले से अग्रिम शुभकामनाएं। आप सफल हो। नमस्ते, आज अपन हाजिर हैं एक फिर नई क्लास में। और इस क्लास को शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन, यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबा लें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि ये वीडियो और लोगों तक पहुंचे और वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद। शुरू करते हैं आज की क्लास। क्लास चल रही थी, पिछली 4 क्लासें चली है आयत और वर्ग के ऊपर। हमने आयत का परिमाप, क्षेत्रफल, आयत का वर्ग, आयत और वर्ग का विकीर्ण, इनसे संबंधित अपन ने सवाल पढ़े। और कल का जो वीडियो था उसमें कुछ लोगों ने कमेंट किए। एक तगाराम जी ने सवाल पूछा था मेरे से कि सर आयत का क्षेत्रफल उन्होंने बताया है मुझे 600 वर्ग मीटर और परिमाप उन्होंने दिया है 20 मीटर और उन्होंने पूछा है विकीर्ण, और उन्होंने पूछा है कि साहब इसका परिमाप बताइए। देखिए ये सवाल हो भी रहा है और नहीं भी हो रहा है, कारण बता रहा हूं। ये रामनिवास मथुरिया का इस परिचिति वाले में 46 नंबर का सवाल है, पहली बात। दूसरा जो ये सवाल है, ये सवाल विवादित सवाल है, हो रहा है, होने के लिए एक अलग फॉर्मूला, लेकिन गणित में हमारे यहाँ एक सिस्टम है। आप इस सिरे से शुरू करके इस सिरे पे पहुंचो तो अगर आपकी 64 मीटर दूरी है तो वापिस इस सिरे से इस सिरे पहुंचोगे तो भी आपकी कितनी होगी? 64 होगी। ये गणित का नियम है। इसमें मैं पढ़ाऊं या कोई भी मैथमेटिक्स का टीचर पढ़ाएगा वही होगा। इसमें दो चीज है भाई, हमें क्या पता है आयत का क्षेत्रफल कब आता है? जब अपन लंबाई गुणा चौड़ाई करेंगे तो कितना आएगा? 600। ये बात शर्त होगी। भैया आयत का विकीर्ण कब आता है? आयत का विकीर्ण आएगा रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर करेंगे तो 20, या अपन कर देंगे एल स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर 20 के ऊपर वर्ग और ये हो जाएगा 400। तो दो चीज है अपने पास, एक लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर बराबर 400 और एक आ गई अपनी लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 600। यहां पे एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला ये है, आपने पढ़ा होगा ए बी का होल स्क्वायर। क्या पढ़ा? ए का होल स्क्वायर, एक स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहां पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बड़ा 400 रख दिया मैंने यहां पे, प्लस 2 जगह 2 और ए गुणा बी यानी एल गुणा बी बराबर 600 रख दिया मैंने यहां पे। तो ये हो गया 1200, ये हो गया 400, 1600। इधर क्या बचा? ये ए स्क्वायर लिखूं या एल प्लस बी का स्क्वायर लिखूं, बराबर मैंने लिख दिया 1600। एल प्लस बी बराबर 1600 के ऊपर ये इधर वाला 2 हट गया, अंडर रूट 1600 किसका रूट होता है? 40 का। क्या आ गया? लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर आ गया 40। अपने को आयत का क्या निकालना था? परिमाप। परिमाप का सूत्र क्या होता है? परिमाप का सूत्र होता है 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, तो इधर 2 40 और गुणा किया तो 80। उत्तर आ गया, जो प्रश्न में है वो उत्तर भी आ गया, लेकिन ये तरीका गलत है। ऐसे सवाल कभी भी एग्जाम में नहीं आते, पहली बात। अब आपको बता रहा हूं कि तरीका कहां गलत है। तरीका क्या गलत है? इसका परिमाप कितना आया? 20। आपको दो चीजों का ध्यान होना चाहिए। 20 का जोड़ा किसके साथ बनता है? मैंने कल आपको जोड़े बताए थे परिमाप के।
क्या बताए थे जोड़े आपको? 3 4 5 6 8 10, इधर हो जाएगा 5 12 13, ये 8 का हो गया 64, और इसका 8 25, 8 15 17। अब इसका है 20 का जोड़ा किसके साथ बनेगा? तो 20 ये हो जाएगा आपके 144 12 का, और 256, 12 16 20 जोड़ा बन रहा है ना। 12 का वर्ग 144, 16 का 256, जोड़े तो कितने हो गए? 20 का वर्ग 400 होगा, ये 400 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो ये होना चाहिए साहब कि ये एक आयत जिसका ये विकीर्ण 20 कब आएगा? जब इसकी चौड़ाई होगी 12 और इसकी लंबाई क्या होगी? 16। अगर ये आ रहा है, विकीर्ण अगर सही कर रहा है, तो भैया लंबाई और चौड़ाई को गुणा करते हैं, 16 और 12 को गुणा करते हैं 112, जबकि यहां पर ये कितना दे रहा है? 600 दे रहा है, ये गलत। दूसरी बात, ये परिमाप क्या दे रहा है? 80, यहां 80 नहीं बैठेगा परिमाप, यहां परिमाप 16, ये कितना हो गया? 28, 28 गुणा 2 56 होगा परिमाप। इसीलिए ये सवाल में केवल एक फॉर्मूला लगाया है, ये वाला फॉर्मूला a+b का होल स्क्वायर वाला, जो सरासर गलत है। ये सवाल गलत है टगाराम जी, जिन्होंने कल सवाल पूछा। बाकी जिन्होंने कमेंट में कल किए थे 3600 वर्ग मीटर, 3600 वर्ग मीटर, सभी का सही है। आज अपन आगे एक नया टॉपिक, इसी में फाइनल क्वेश्चन आए हुए हैं पिछले एग्जामों में, सारे क्वेश्चन करवा देते हैं और फिर इस टॉपिक को आज करते हैं क्लोज, फिर कल से पढ़ेंगे नया टॉपिक। देखिए एक सवाल आया हुआ है 8 2012 का। सवाल क्या कह रहा है कि एक आयताकार खेत है जिसकी लंबाई अपने को दे रखी है 30 मीटर। इसके अंदर आयताकार फर्श है जिसके ऊपर बिछाई जा रही है, एक फर्श बिछाया जा रहा है क्षेत्र के ऊपर, और वो कितना बिछाया जा रहा है? 40 रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से बिछाया जा रहा है, और जिसका कुल खर्चा आ रहा है 30,000 रुपए। इसको आपको क्या ज्ञात करनी है? चौड़ाई। देखिए ये एक आयत है जिसकी अपने को लंबाई दे रखी है 30 मीटर। इसके अंदर आपको फर्श बिछाना है, और फर्श बिछाना है, और उस फर्श की बिछाई का 1 वर्ग मीटर का खर्चा कितना आ रहा है? 40 रुपए, और टोटल का कितना आ रहा है? 30,000 रुपए। तो अपन इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो यहां अपन आराम से कर सकते हैं कि आयत का क्षेत्रफल कितना होगा? क्या कुल खर्चा और उसमें 1 मीटर का खर्च, कुल खर्चा कितना है आपके? 30,000, और खर्चा कितना आया 1 मीटर का? 40। 1 0 से 1 0, 7 चौक 28, पीछे बचे 2, 20, 5 चौक 20, 750 मीटर। कितना आया? इसका क्षेत्रफल कितना हुआ? क्षेत्रफल आ गया 750। आपके पास ये क्या है? लंबाई है। क्षेत्रफल आपके पास आ गया। क्या ज्ञात करनी है? चौड़ाई। सूत्र आपने पढ़ा, लंबाई गुणा चौड़ाई करेंगे तो कितना आएगा? 750। लंबाई कितनी है? 30 गुणा चौड़ाई बराबर 750, और चौड़ाई बराबर क्या आ जाएगा? 750 के बटे में 30। 1 0 से 1 0 कट, 3 का भाग 7 में गया, 2 और बचा है 1, 15, 5 3 15, कितनी आ गई? 25। चौड़ाई कितनी आ गई? 25। ये किसका था? 8 2012 का। अब इसमें आप दिमाग ये नहीं लगाते हो, अपन क्या करते हैं? सीधी गलती करते हैं, अपन इसको क्षेत्रफल समझ लेते हैं। बस सवाल समझने पे ही सही होता है, सवाल समझने पे ही गलती कर जाते हैं। अपन इसको समझते हैं, इसमें सीधा अपन 30 का क्या देते? भाग।
सीधा 30 का भाग दे देते, 1 0 से 1 0, 30 को भाग 1 1 2 3, ये लो साहब, ये दिया। इसको भूल जाते हैं। ये सवाल में गलती आपको नहीं करनी। मैं आपको जो सिखा रहा हूं, अपने को एक सवाल को समझना है कि सर सवाल क्या करा, सीधा दिमाग में डायग्राम बनाओ कि हाँ ये मैंने बनाया, ये डायग्राम, ये मेरी लंबाई। वो ये कह रहा है कि इसके अंदर फर्श बिछाना, ये हमने फर्श बिछाया। इसके अंदर ये एक वर्ग का टुकड़ा, उसका ये कितने रुपए ले रहा है, 40 ले रहा है। और इसके पूरे का ये कितना ले रहा है, 30,000। तो हमें ये पता है कि पूरे का 30,000 ले रहा है, 1 मीटर का कितना ले रहा है, 1 वर्ग मीटर का 40 ले रहा है। तो पूरे जो पैसे हैं उसमें 1 वर्ग मीटर का भाग दे देंगे, तो कुल वर्ग मीटर आ जाएंगे। कुल वर्ग मीटर आ गए, आपके पास क्षेत्रफल आ गया, लंबाई है, चौड़ाई ज्ञात कर सकते हो, चौड़ाई होती तो आप लंबाई ज्ञात कर सकते हो। ऐसे सवाल आपको समझने पड़ेंगे और इन सवालों को आपको अपना दिमाग लगा के करना। चलो अगला नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाँ अगला सवाल देखो अपना। अगला सवाल आया हुआ है रेलवे 2008 एएलपी में। सवाल क्या कह रहा है कि एक खेत की लंबाई और चौड़ाई क्या है, बराबर है। पहला तो अपने को यही समझना चाहिए कि जब लंबाई और चौड़ाई बराबर हो तो आकृति कैसी होगी, वलय। आकृति होगी वर्ग की, जो लंबाई है वो इसकी क्या होगी, चौड़ाई। फिर इसने बोला कि 25 वर्ग मीटर, प्रति वर्ग मीटर का 25 रुपए खर्चे से इस खेत को हमने क्या करवाया, समतल करवाया। और जिसका कुल खर्चा कितना आया, ये खर्चा आया है साहब, इसका 1,22,500 रुपए इसका खर्चा आया है और इसको समतल करने के लिए। लेकिन आपको ध्यान ये रखना, वो कह रहा है कि 1 मीटर समतल करने का खर्चा है 25 रुपए और ये आया है कुल। तो ये कुल खेत कितना है, जब वर्ग मीटर में तो अपने को पता चल गया कि ये इस खेत का क्या निकालेगा, क्षेत्रफल। कैसे निकलेगा, ये बस 25 को भाग, इसमें गया आपके 4 बार 100, पीछे 22 और बच गए 225। 225 में गया 9 बार और 2 जीरो लगा दिया पीछे। यानी इस वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल निकल गया 4900। अब इसकी अगर अपन भुजा ज्ञात करते हैं तो भुजा क्या होती है, खेत का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, खेत का क्षेत्रफल निकलेगा, भुजा का क्या करेंगे, स्क्वायर, तब कितना आएगा 4900। अपने को केवल एक भुजा चाहिए, तो ये आपकी आ गई भुजा बराबर 4900 के ऊपर हो गया रूट। पहले इन 2 जीरो को भूलो, 49 किसका रूट होता है, 7 का, 1 जीरो पीछे लगा दिया तो भुजा कितनी आ गई, 70 मीटर है। हमें ये पता चल गया कि इस वर्ग की भुजा कितने मीटर हो गई, 70 मीटर, 70 मीटर और 70 मीटर। ये याद कर लिया। अब कह रहा है कि इसके चारों ओर, इसके चारों ओर यानी इसके चारों ओर, ये इसके चारों ओर एक दीवार बनानी है। तो इसके चारों ओर का चक्कर का मतलब क्या हो गया, इसका परिमाप, लेकिन उसमें एक चीज ये भी देखिए कि इसने कहा कि 1 मीटर चौड़ी बनानी है, 1 मीटर ऊंचाई की बनानी, इसके चारों ओर बनानी, लेकिन 1 मीटर ऊंचाई। ये सवाल सोचने वाला, आप सभी सोच के करना इसको। इसने बोला 1 मीटर ऊंचाई की बनानी है। पहले हमें ये ज्ञात करना है कि ये दीवार है, तो पहले तो इसका निकालो परिमाप। परिमाप क्या होता है, 4 गुणा भुजा, भुजा कितनी आ गई 70, 4 गुणा 70, 7 होगा 28, 200 मीटर आ गया परिमाप। ये कह रहा है 1 मीटर ऊंचाई है, तो ये तो आप इस चीज को एक आयत में बदलना पड़ेगा आपको। आप इसको क्या करो, उसको पूरा खोलो, इसकी लंबाई तो होगी, इसको मैं जैसे खोला तो ये ऊपर वाली, इसके आगे ये भुजा, उसके बाद में आपकी
ये भुजा और उसके बाद में ये भुजा होगी, ये होगी, इतना लंबा है ये 4 भुजाएं हो गई। अब इसने क्या कहा कि ये केवल कितने मीटर, इसकी ऊंचाई कितनी है 1 मीटर। मैंने ले ली ये 1 मीटर ऊंचाई, ये 1 मीटर ऊंचाई और मैंने ये मिला दिया। वापस किसकी आकृति बनी, ये किसकी आकृति बन गई, आयत की। आयत में ये लंबाई कितनी हो गई 280, ऊंचाई कितनी हो गई 1 मीटर। अब आयत का वापिस ये क्या कह रहा है कि इसके बाहर बनानी जिसका कुल खर्चा ज्ञात करो। यदि 1 वर्ग मीटर का खर्चा कितना आ रहा है, यहां ये देखो आप, यहां लिखा हुआ है वर्ग मीटर, इसको सवाल को सोचना पड़ेगा। ये लिखा हुआ है यहां पर वर्ग मीटर, वर्ग मीटर लिखा हुआ है, तो इसका चाहिए तो इसको वापिस लंबाई गुणा चौड़ाई किया तो कितना आएगा 280। वापिस इसको किससे गुणा करना है, 1 मीटर का अगर 80 रुपए खर्चा है तो 280 का अधिक होगा, सीधा गुणा कर दो। ये लो साहब, मैं भी आपकी तरह गुणा कर रहा हूं, कोई विद्वान नहीं हूं। 0 64 6 8 दूनी 16 और 6 कितना हो गया 22। ये इसका आएगा उत्तर, 22,400 रुपए खर्चा आएगा। ये सवाल आप बोलोगे सर ऐसा कैसे, सवाल ही ऐसा हमसे पूछा गया, सोचना पड़ेगा। सवाल थोड़े घूमते हुए आएंगे। सवाल क्या है कि आपने को दी खेत की लंबाई और चौड़ाई बराबर। हमारे दिमाग में पहला आई है जब लंबाई और चौड़ाई बराबर तो आकृति कैसी होगी वर्ग। उसके बाद उसने बोला है कि 25 वर्ग मीटर समतल है, प्रति 1 वर्ग मीटर का 25 रुपए के हिसाब से इस खेत को समतल कराने के लिए उन्होंने 1,22,500 रुपए खर्च किए। वो तो कर दिया, लेकिन उसके बाद क्या कर रहा है, उसके बाद कर रहा है कि 1 मीटर ऊंचाई की दीवार का कुल खर्चा ज्ञात कीजिए यदि प्रति वर्ग मीटर कितना रुपए देना पड़े 80। हमें ज्यादा नहीं लिखना, हमें तो भाई इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है पहले। तो लंबाई और चौड़ाई तो एक ही है। जब हमें पता चल गया कि ये कुल है और 1 रुपए के हिसाब से ये बना है, 1 मीटर का ये है, ये कुल मीटरों का है, तो हमें कुल मीटर ज्ञात किया। तो कुल मीटर कितना आ गया गुण 50। गुण 50 आते ही हमने भुजा ज्ञात की, हमारी 70 आ गई। फिर हमने इसके चारों ओर बनाना है, यानी इसकी क्या लेंगे परिमाप। हमने इसका परिमाप ले लिया, परिमाप आया 280। लेकिन फिर इसने वापिस अपने को यहाँ पे शर्त क्या दी 1 मीटर ऊंची। अगर ये यहां पर क्या कहता था आपको कितनी ऊंची है 10 मीटर, तो अपन इस ऊंचाई को कितना कर लेते, ये लो साहब हमने क्या कर दिया 10 मीटर ऊंचा, ये 10 मीटर, ये 10 मीटर, ये 280 280। ये मैंने आपको एक दीवार खोल के बनाई। यदि वो दीवार बनाता इसके चारों ओर तो कैसे बनाता, ये देखो आप, ये आपका वर्ग था, इसके ऊपर वो दीवार बना था, ऐसे ही तो बना था। यही तो हाइट की दीवार बना था वो, और क्या बना था। और अगर अभी भी ज्यादा कोई कंफ्यूजन है तो इसको ऐसे बना लो, ये दीवार है, ये उसने हाइट की 1 फीट ऊंचाई की दीवार बनाई। तो अपने दिमाग में आना चाहिए, हमने इसको खोल दिया। आप इसको एक समय के लिए इसको यूं खोलोगे तो ये क्या बनेगा, ऐसा ही तो बनेगा, एक लंबी, ये ऐसा कि पहले भुजा ये यहां तक, दूसरी यहां तक, तीसरी और चौथी। इसको आप वापिस यूं सिकुड़ लो। जैसे मैं आपको ये एक सवाल, यही है आपका भाई, ये पूरा है, मैंने इसको फाड़ दिया और इसको यूं सीधा करूंगा तो ये ऐसा ही तो बनेगा, सेम वो का वही है। आप इसको एक समझने की चीज होनी चाहिए कि हमने इसको क्या समझ लिया। उम्मीद करता हूं ये आपकी समझ में आ गए। हाँ, अगला सवाल देखो आप। अगला सवाल है, आपको एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल दे रखा है, क्षेत्रफल है 144। इसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ाई से तारबंदी करनी है, ये बात, और अंदर भी करनी है।
अंदर और बाहर दोनों तरफ तारबंदी करनी है और उस तारबंदी की अपने को कुल लंबाई ज्ञात करनी। ये क्षेत्रफल दे रखा है वर्ग का, आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। भुजा स्क्वायर कितना हो गया 144, तो भुजा बराबर कितना आ गया 144 का रूट। 144 रूट किसका होता है 12, यानी इस वर्ग की ये भुजा कितनी आ गई 12 मीटर। सवाल हो जाना चाहिए। अब इससे ज्यादा क्या होगा, 7 इधर बढ़ गया और 7 इधर बढ़ गया, कितना हो गया 14। 14 और 12 ये टोटल लंबाई होगी इसकी। बड़ा वर्ग कितने का हो गया 26 का, छोटे वर्ग की भुजा कितनी हो गई 12। अपने को कुल लंबाई चाहिए किसकी, ये तार भी चाहिए अपने को और ये तार भी चाहिए अपने को। तो अपना अगला सूत्र क्या बनेगा, अपना अगला सूत्र ये बनेगा कि तार की कुल लंबाई बराबर हो जाएगा बड़े वर्ग का परिमाप प्लस छोटे वर्ग का परिमाप। बड़े वर्ग 4 गुणा भुजा कितनी आ गई 26 प्लस 4 गुणा भुजा कितनी आ गई 12। आप ये हो गया 25 और 100 कितना हो गया 4 प्लस 12 चौक 48, 152 मीटर आ जाएगा इसकी कुल तार की लंबाई। ये पटवार 2010 में सवाल आया हुआ है। सवाल क्या कह रहा है वो समझ लो। आपको इसने केवल क्या दिया, एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल और फिर उसने ये कहा कि इसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ाई से तारबंदी करनी है। तो बाहर और अंदर दोनों तरफ तार की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। हमें ये पता है कि तार ये यहां से यहां तक है और ये वाली तार यहां से लेके यहां तक थी। ये दोनों ही बाहर बार जो लंबाइयां है ये वर्ग का परिमाप कहलाती है। और पहले हमारे पास क्षेत्रफल दे रखा था तो हमने छोटे वर्ग की भुजा निकाल दी। जैसे ही छोटे वर्ग की भुजा निकली तो हमें पता चल गया कि 7 इधर है 7 इधर, तो बड़ी भुजा हो जाएगी 14 बढ़ोतरी के साथ। बड़ी भुजा होगी 26, अंदर वाली होगी 12। 26 गुना 4 प्लस 12 गुना 4 152। ये उत्तर आ गया। ऐसे सवाल मैंने आपको कल करने के लिए दिए थे, उम्मीद करता हूं आपने वो सवाल किए हैं, नहीं तो फिर अपन करते हैं। चलो देखते हैं अगला सवाल। हाँ, तो अपना ये सवाल क्या कह रहा है, ये रेलवे 2003 में आया हुआ सवाल है। ये कह रहा है कि ये कोई प्लॉट है ABCD और इस प्लॉट की लंबाई है जो इसकी चौड़ाई की कितने गुना है 5 गुना है। और इस प्लॉट के अंदर एक खेल का मैदान बना हुआ है। ये खेल का जो मैदान है वो इस प्लॉट का एकदम क्या है आधा है। हमें इस प्लॉट की क्या ज्ञात करनी है, लंबाई ज्ञात करनी है। लंबाई ज्ञात करनी है आपको, तो क्या करना पड़ेगा, इस सवाल को आप समझो कि सर ये इसका आधा है और आधे का मान कितना दे रखा है 245। तो इस पूरे का क्या होगा, इसका दुगना। तो अपन लिख सकते हैं कि प्लॉट का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा 2 गुणा खेल का मैदान, 2 गुणा खेल मैदान का क्षेत्रफल। प्लॉट का क्षेत्रफल 2 गुणा 243 बराबर 490 वर्ग मीटर। प्लॉट का क्षेत्रफल कितना आ गया 490। प्लॉट का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, क्या लंबाई गुणा चौड़ाई। अब देखो,
अब ये कह रहा है कि प्लॉट की लंबाई है वो इसकी चौड़ाई की कितनी है। मान लिया कि मेरी चौड़ाई है वो क्या है, x, चौड़ाई x है तो लंबाई इसकी कितनी है 5 गुना, तो ये हो जाएगी कितनी हो जाएगी 5x। यहां रखो लंबाई कितनी होगी साहब आपकी 5x, चौड़ाई कितनी होगी आपकी x, ये करेंगे तो कितना आएगा 490, 5 और x का गुणा किया तो क्या हो जाएगा 5x स्क्वायर बराबर 490। ठीक है साहब, ये आ गया x स्क्वायर बराबर 490 के बटे में 5, 5 का भाग 45 में गया कितनी बार 9 बार, पीछे बचा 4, 4 से और इसका गुणा किया 4 और 0 40, 40 में 5 का भाग गया 8 बार। x स्क्वायर बराबर आ गया 98, तो x बराबर क्या आ जाएगा 98 के ऊपर अंडर रूट। अब सुनो, आपकी लंबाई कितनी आ गई, अब आपकी लंबाई नहीं आई है, यह आपका मान आया x का, यानी ये आपकी क्या आई है चौड़ाई आई है। सवाल ने क्या पूछा था कि इसकी क्या ज्ञात करनी है, क्या ज्ञात करनी है लंबाई, तो x के साथ किसका गुणा करोगे 5 का, तो ये लो साहब x बराबर अंडर रूट 98 गुणा क्या हो जाएगा 5, x बराबर 98 का 5 से गुणा किया 8 बन जा 40, हासिल लगी 4, 4 और 5 का गुणा करो कितना आया 45 और 4 49, 490, 490 का 49 का रूट निकालोगे कितना आएगा 70 आएगा, नहीं आएगा। इसको आप यहां पे भी छोड़ सकते हो कि इसकी लंबाई बराबर मान कितना आ गया 490 अंडर। क्या ये सवाल सही है, आपको सही लगा, ये क्लास आपको कैसी लगी और निरंतर आप वीडियो देख रहे हो तो मेरी सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आप शेयर भी करिए। तो आज की अपनी क्लास यहीं तक, आयत और वर्ग संबंधित अपने सारे सवाल या कंप्लीट हो गए और उम्मीद करता हूं आपको ये सारे सवाल और ये पूरा चैप्टर आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा।